इंस्पेक्टर, ये सब एक भ्रम है। वो औरत असली नहीं है। ये सब उस शैतान का खेल है। हमें मदद करनी होगी। इंस्पेक्टर, वो हमें गुमराह कर रही है। ये सब कुछ उसके कंट्रोल में है। हमें उसके पास जाना होगा, उसकी मदद करनी होगी। इंस्पेक्टर, ध्यान रखिए, ये सब कुछ उसके माया में है। हमें मदद करनी होगी। वो औरत, वो बिल्कुल हमारे सामने आ चुकी थी। जब मैंने देखा उसके चेहरे की तरफ तो मैं दंग रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्यों? ऐसा क्या हुआ? उस औरत का कोई चेहरा ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंक थी वो। इंस्पेक्टर, पीछे हटिए, ये वो शैतान है। मदद। इंस्पेक्टर, हटिए वहां से। तुम्हारे पिता ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, वो औरत वो गायब हो गई। उसके गायब होते ही लगा जैसे तुम्हारे पिता होश में आ गए। इंस्पेक्टर, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मैं कहां था? ये सब कुछ कैसे हुआ? आप बच गए। ये उसी शैतान का भ्रम था जो हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। शैतान? ये कैसा भ्रम था? ये जगह एक एस्ट्रल प्लेन है जहां शैतान अपनी माया से हमारे मन को वश में कर लेता है। आपको बचा लिया गया, लेकिन हमें अब इससे बाहर निकलना होगा। ये सब कुछ क्या हो रहा है? हम कैसे निकलेंगे इस जगह से? आखिर कैसे? हमें एक साथ मिलके इस शैतान का सामना करना होगा, इससे पहले कि चीजें हमारे हाथ से पूरी तरह से निकल जाए। पर उसने हमें फंसाया क्यों? उसकी दुश्मनी मुझसे है इंस्पेक्टर। आप तो बस इन सब में पिस गए हैं। मुझे सचमुच विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब आखिर सच है। तुम यहां से नहीं निकल सकते। वो आवाज जैसे ही मेरे कानों में गूंजी, मेरा शक यकीन में बदल गया। ये उसी पारक्षी का माया जाल जिससे मैं अब तक ये सोच रहा था कि खुद को आजाद कर चुका हूं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था आखिर क्यों वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। ये आवाज कैसी थी? ये कौन था ये? तुम अभी तक मेरे पीछे ही पड़े हो। तो तुझे क्या लगा? बच गया तू? छूट गया तेरा पीछा? तुम क्या चाहते हो मुझसे? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? रामाचारी, तेरे अंदर छुपी दर्द भरी कहानी को मैं जानता हूं। सच कहूं तो तुझे खुद से भी ज्यादा जानता हूं। अपनी बकवास बंद कर दे। तेरे दिल में छुपे एक अंधेरे कोने में जो अनकहे ख्याल तूने कैद कर रखे थे, उन सबको मैं खोल चुका हूं। तेरे दिल में है एक ऐसी सोच जो तू किसी से नहीं कह सकता। क्या बकवास कर रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ या तू अपने आप से झूठ बोल रहा है? थकता नहीं है तू ये ढोंग करते करते? प्रोफेसर, ये क्या हो रहा है? ये सब उस शैतान का खेल है। ये मेरे दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहा है। रामाचारी, तू अकेला है। तेरे अंदर अंधेरा है, एक उदासी है जिसे तू छुपा रहा है। क्यों ना खुद को आजाद कर ले? प्रोफेसर, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। तेरे अंदर का शैतान मुझसे जुड़ा हुआ है। तू अपने आप से भटक रहा है। रामाचारी, तू भी चाहता है अपनी जिंदगी को खत्म करना। उस दिन भी खत्म करना चाहता था जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, है ना? बोल। प्रोफेसर, हमें इसके शैतानी खेल से बाहर निकलना होगा। आप स्ट्रांग हैं, आप इसे हरा सकते हैं। हाँ इंस्पेक्टर, हम इसके खिलाफ साथ मिलकर लड़ेंगे
और इसे हराएंगे। काफी अच्छा लगा तुम दोनों की इस झूठी उम्मीद और हिम्मत दोनों को देखकर, पर बात यह है ना कि अब काफी देर हो चुकी है। तुम क्यों पड़े हो मेरे पीछे? हैरत होती है मुझे तुम्हें देखकर। तुम्हारा अलग होना मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करता है। तुम्हारे अंदर की ऊर्जा, वो चाहिए मुझे। हमें बस बाहर निकलना है। देखो इन सब में इनका कुछ लेना देना नहीं है। इन्हें जाने दो। तुम्हें मैं चाहिए ना, तो मुझे यहां रख सकते हो, पर इन्हें जाने दो। छोड़ दो इन्हें। मैंने कहा ना रामाचारी, अफसोस काफी देर हो गई। अब ये भी यहाँ आ चुका है तो निकलना मुश्किल होगा। ऐसा मत करो, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। चलो मैं एक मौका देता हूं तुम्हें आजादी जीतने का, पर ये मौका तुम दोनों को मिलेगा। तुम दोनों को आजादी जीतनी है तो जीत लो, लेकिन आपस में ये फैसला करना होगा कि कौन आजाद होना चाहता है, क्योंकि सिर्फ एक ही होगा जो बाहर जा सकता है। ये क्या हुआ? दिक्कत हो रही है फैसला करने में? मैं मदद करूं? बोलो। तुम बस हमें बहका रहे हो ताकि हम दोनों एक दूसरे से लड़ें। बहका तो रहा हूं मैं, पर वो बस इसलिए कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुम दोनों ने ये शराफत का चोला क्यों पहन रखा है। चलो कोई बात नहीं, मैं मदद कर देता हूं फैसला लेने में। मुझे शैतान कहते हो? शैतान तो तुम्हारे अंदर है। क्यों इंस्पेक्टर? सीधे साधे, आज तक रिश्वत नहीं ली, हराम का नहीं खाया, लेकिन एक बीमारी है जो कभी ठीक ना कर सके। बेइंतहा गुस्सा बीवी बच्चों पर निकालते हो, उनकी चीखों के बाद भी उन्हें मारते हो। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? ये तो शायद ये बात जानने के बाद रामाचारी को फैसला लेने में आसानी हो कि आज भी इस आदमी ने अपनी बीवी को इस कदर मारा है कि उसका सर दीवार में जा लगा है। मरहम तो लगा दोगे तुम, लेकिन फिर से वही सब शुरू। इंस्पेक्टर, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये बस हमें बहका रहा है। चिंता मत करो इंस्पेक्टर, ये भी कौन सा दूध का धुला है? क्यों रामाचारी, भूल गया तो मैं याद दिलाऊं? तू तो अपनों के भी काम ना आ सका। मिसेस दिशा, उनकी मौत कैसे हुई थी बताना चाहेगा? बोल। मेरे पिताजी को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। बस यही वजह था कि उनका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि जैसे उन्हें पागल बना देता था। आप जिस किस्से की बात कर रहे हैं वो मुझे अच्छी तरह से याद है। उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसका मुझे भी जीवन भर मलाल रहेगा। उस दिन पता नहीं मेरे ऊपर भी कौन सा भूत समा गया था। मैंने देखा कि वो मेरी मां को मार रहे थे। क्या बात थी ये मुझे भी नहीं पता थी। मैं बाहर से आया तो मैंने बस देखा कि मां जमीन पर गिरी हुई थी और वो उन पर लाठियां बरसा रहे थे। मुझसे वो सब देखा नहीं गया और मैंने उन पर हाथ उठा दिया। बस फिर सन्नाटा पसर गया। उन्हें एक कॉल आया और वो निकल गए। और वो कॉल वो उन्हें मेरे ही केस के लिए आया था। एक मिनट, पर वो मिसेस दिशा वाली बात, वो किस सच की बात कर रहा था वो शैतान? मिसेस दिशा की मौत में आपका क्या हाथ था? ये बात सच कहूं तो मैं भी नहीं जानता। शायद मेरा हाथ था या फिर नहीं भी। मैं समझा नहीं। ये सब क्या हो रहा है? कोई दिख भी नहीं रहा है, बस आवाजें आ रही हैं। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर, ये सब मेरी वजह से हुआ। बता रामचारी, बता। तू चाहता तो दिशा को बचा सकता था। बता इंस्पेक्टर को। प्रोफेसर, ये सब क्या कह रहा है? कौन है ये दिशा? बताओ।
बताओ इसे कि कैसे तुमने अपनी जिंदगी के सबसे खास इंसान को मरने दिया। तुम बचा सकते थे उसकी जान, क्यों? बोल रामचारी। चुप हो जाओ, एकदम चुप। मैं वहां कुछ नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ था? मिसेस दिशा की मौत एक हादसा थी, एक ऐसा हादसा जो मैं भुलाए नहीं भूल सकता, और वो बस वही रहेगी। मुझे अभी भी याद आया कि आपने शायद मुझसे कहा था कि एक नेचुरल डेथ थी। ऐसा नहीं था नरेश। मतलब आपने मुझसे झूठ कहा था। हाँ, शायद मैं सचमुच उतना अच्छा हूं नहीं जितना ये दुनिया सोचती है। एक रात मुझे एक सपना आया था। सपने में मैंने देखा कि मिसेस दिशा सड़क पर पड़ी हुई है, मेरा नाम पुकार रही हैं। उनके शरीर से खून बहता जा रहा था। मैं हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। उस सपने को देखे एक दिन बीत गया। अजीब बात यह थी, मुझे अगले दिन भी वो सपना अच्छी तरह से याद था। एक एक हुई चीज याद थी। अगले दिन जब मैं उनसे मिला तो मिसेस दिशा चर्च जा रही थी, और उन्होंने वही सेम कपड़े पहने थे जो मैंने उन्हें सपने में पहने हुए देखा था। मुझे अजीब तो लगा, पर मैंने उन्हें कोई रोक टोक नहीं की, उन्हें जाने दिया। फिर क्या हुआ? एक्सीडेंट, ठीक वैसे जैसे मैंने सपने में देखा था। आपने उन्हें रोकना चाहिए था प्रोफेसर। आपके सपने ने सच्चाई दिखाई, और आपने क्यों नहीं? नरेश, मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था। सपने का हकीकत में बदलना ये कोई आम बात नहीं थी। पर आप उन्हें बचा सकते थे। आपने उन्हें वार्न नहीं किया। मैं खुद कंफ्यूज्ड था नरेश। मुझे नहीं पता था कि मैं जो भी देख रहा हूं वो सच में बदल जाएगा। मैं समझ रहा हूं कि यह सब आपके लिए भी अजीब हुआ होगा, पर जिस इंसान को भूत दिखते हो उसके लिए क्या अजीब? मैं अपने आप को समझा रहा था, यह सब मेरे दिमाग की खैरात है। मैं अपने आप को बेवकूफ समझ रहा था। मैं समझ सकता हूं प्रोफेसर। इस बात का मलाल मुझे आज भी है कि शायद मैं जो भी हुआ उसे रोक सकता था। शायद अगर मैं मिसेस दिशा को उस दिन रोक देता तो जाने बच जाती। शायद। प्रोफेसर, हर कोई गलती करता है। आपने जो भी किया उसका दर्द आपके दिल में भी है। तो क्यों मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है इंस्पेक्टर? उसूल और आदर्शों वाला इंसान बनता है ना तू। तेरे अंदर शैतान भरा बैठा है, तेरे गुस्से के रूप में। वही गुस्सा जो तू अपने बीवी बच्चों पर निकालता है, मारता पीटता है उन्हें। ये सब। इंस्पेक्टर, देखिए मेरी तरफ। ये सब सिर्फ उसकी चाल है। आपको उसकी बातों में नहीं आना है। कह तो वो सच ही रहा है। मेरा गुस्सा मेरे परिवार का दुश्मन बन गया है। इसकी वजह से वो लोग धीरे धीरे ही सही पर मुझसे दूर होते जा रहे हैं। अफसोस, तुम दोनों के अंदर वो शैतान है जो मुझे चाहिए। मुझे उसको तुम्हारे अंदर से बाहर निकालना है ताकि मेरी ताकत और ज्यादा बढ़ सके। तुम्हें जो बोलना है बोलो, हमें बस यहां से बाहर निकलना है। यही रास्ता है यहां से बाहर निकलने का, इस चाल को तोड़ने का। मैं समझ चुका था कि वो राक्षस क्या चाहता था। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक बुराई होती है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस बुराई को किस हद तक छुपा सकते हैं। वो हमें उकसा रहा था ताकि हम अपने अंदर की बुरी इच्छाओं को बाहर आने दें, पर वो इसमें नाकाम हो रहा था। उसने काफी कोशिश की,
पर मुझे तो कोई असर नहीं हुआ। लेकिन लेकिन क्या लेकिन? लेकिन तुम्हारे पिता उसकी बातों पर सोचने लगे। उन्हें लगने लगा कि वो सच में एक काफी बुरे इंसान है। वो खुद तो तुम्हारी मां पर किए हुए जुल्मों का गुनहगार मानकर बिल्कुल शांत हो गए थे। इंस्पेक्टर कुछ बोलिए। ये सब इस शैतान का किया धरा है। वो चाहता है कि हम इसी तरह उसकी बातों में आ जाएं। इंस्पेक्टर, होश में आइए, देखिए मेरी तरफ। उसे उसके कर्मों का एहसास हो गया है रामचारी। अब मेरी बात मानो, अपनी इच्छा से अपनी आत्मा मुझे दे दो। ऐसे भी तुम्हें अपनी आत्मा को इतना दूषित कर दिया है कि वो अब इस धरती पर रहने लायक नहीं बची है। इसे मेरे हवाले कर दो। मैं गलत हूं। मैंने अपने लोगों को बहुत दुख दिया है, बहुत तकलीफ पहुंचाई है उन्हें। मुझे सजा मिलनी चाहिए। बात सजा की नहीं, पश्चाताप की है। अपनी रूह मुझे दे दो और अपना पश्चाताप पूरा करो इंस्पेक्टर। मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हारे अंदर आ सकूं। बस एक बार इजाजत दो और तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो जाएगा। इंस्पेक्टर मेरी बात मानिए। ये आपको उकसा रहा है। होश में आइए। कुछ मत सुनो, ये तुम्हें बहका रहा है। अपनी आत्मा मेरे हवाले कर दो और प्रायश्चित कर लो। प्रायश्चित कर लो। वो समझ चुका था कि तुम्हारे पिता को तोड़ना आसान है, इसलिए पहले वो मुझे अपना निशाना बना रहा था। लेकिन फिर तुम्हारे पिता की ओर उसका झुकाव पड़ गया और वो उन्हें अपनी ओर खींचने लगा। तो क्या मेरे पिता हार मान गए, झुक गए उसके सामने? तुम्हारे पिता भले ही कमजोर पड़ रहे थे, पर वो झुके नहीं। उन्हें भले ही अफसोस था, बहुत ज्यादा अफसोस था अपने गुस्से का, जो भी उनकी वजह से तुम लोगों के साथ हुआ उसका। पर वो डटे रहे, लड़ते रहे, अपने आप से भी और अपने सामने खड़े उस शैतान से भी। कभी कभी उस दिन के बारे में सोचता हूं तो लगता है जैसे अच्छा ही हुआ तुम्हारे पापा से हमारी मुलाकात हुई। भगवान कभी ऐसे ऐसे सिचुएशंस में हमें यह ताकत दे देता है, सही और गलत में फैसले की। उसके साथ एक मकसद जुड़ा होता है। नरेश, तुम ये जान ही चुके हो कि तुम यहां अपनी मर्जी से नहीं आए हो, तुम्हें लाया गया है। जी जानता हूं मैं ये बात। अब मुझे एक बात बताओ नरेश, क्या अभी तक मैंने तुम्हें जो भी बातें बताई, जो भी किस्से सुनाए, उन सब पर तुम्हें भरोसा है? मानते हो सारी बातों को? हाँ, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मेरा जानना जरूरी है। बताओ मुझे, क्या तुम्हें मेरी हर बात पर भरोसा है? मानते हो सारी चीजों को? जी मानता हूं। जोर से बोलो। जोर से? पर क्यों? सवाल नहीं नरेश, मैंने तुमसे जवाब मांगा है। क्या तुम्हें भरोसा है उस दुनिया पर, उस दुनिया के जो राज हैं उन पर, उन शक्तियों पर जो हमारी भलाई और बुराई दोनों के जिम्मेदार हैं, उन रूहों पर जो 20 सफर में अकेले हैं और उन पर भी जिन्हें किनारा मिल गया? मैं शुरू से एक बात समझ नहीं पाया कि आखिर मेरा इन बातों पर भरोसा करना इतना जरूरी क्यों है। तुम्हारा सवाल लाजमी है, जवाब जानने का वक्त आ गया है नरेश। उस शैतान की लाख कोशिशों के बावजूद भी जब तुम्हारे पिता डटे रहे तो वो बौखला उठा। वो समझ गया कि हम दोनों उसकी बातों में नहीं आने वाले थे, तो फिर उसने दूसरा रास्ता अपनाया। हाँ, बहुत हो गई बातचीत।
अब वक्त आ गया है असली मुकाबले का। रामचारी, मुझे तेरी रूह चाहिए। आज तक मैंने भूतों को अपने वश में किया है, पर जैसी ऊर्जा मुझे तेरी रूह से मिलती है वैसी कहीं नहीं मिली। बस मुझे तेरी रूह चाहिए। अब अगर तू वो मुझे अपनी मर्जी से नहीं देगा तो मैं उसे छीन लूंगा। हाँ, कहाँ गया वो? वो अब चाले चल रहा है इंस्पेक्टर, हमें सावधान रहना होगा। क्यों बेकार में खेल बिगाड़ रहा है रामचारी? चुपचाप खुद को मेरे हवाले कर दे। तू तो अपनी जिद में चला ही जाएगा, पर तेरे जाने के बाद तेरे अपनों के साथ जो होगा वो तू सोच भी नहीं सकता। कायरों की तरह छुपकर बातें करना बंद कर। और जहां तक बात रही मेरे अपनों की, तो ऐसा कोई नहीं है जिसे तू तकलीफ पहुंचा सके। हाँ, ये क्या था? अच्छा, ऐसा कोई नहीं है। चल मान लिया तेरा कोई नहीं है, पर अब जो इस खेल में तू अपने साथ इस इंस्पेक्टर को भी ले आया है उसका क्या? इसके पीछे तो लोग हैं ना, इसका परिवार है ना। उन्हें हाथ लगाने का सोचना भी मत, वरना मैं। क्या कर लेगा तू? ये रामचारी तो कुछ कर ही नहीं पाया, तो फिर तू क्या कर लेगा? याद रख इंस्पेक्टर, अगर आज इस रामचारी ने मुझे अपनी आत्मा नहीं सौंपी तो इसका खामियाजा ये तो भुगतेगा ही, पर साथ साथ तेरे परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है प्रोफेसर? तुम इंसान भी अजीब हो। झूठ तो पानी की तरह बहाते हो। जब तुम्हारी आंखों के सामने मैं सच बनकर खुद बिखरा हुआ हूं, फिर भी पारक्षी, क्या बोला तूने? यही है ना तेरा नाम? क्या हुआ? सोच रहा है कि मैं कैसे जानता हूं तुझे? मुझे सब पता है, तेरे बारे में हर एक बात जानता हूं मैं। सुनकर अच्छा लगा। अब कम से कम तुझे ये तो पता होगा कि तेरी जान लेने वाला आखिर है कौन। मैं ये भी जानता हूं कि तू इस दुनिया में अब सिर्फ कुछ ही घंटों का मेहमान है। तुझे यहां सिर्फ भद्रकाल तक रहने की इजाजत मिली थी, जो कि कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा। फिर तू किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, वाह रामचारी, मेरे बारे में तो तू काफी कुछ जानता है। मुझे अच्छा लगा ये जानकर। तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, अपनी रूह मेरे हवाले करेगा या नहीं? बोल बोल रामचारी। नहीं, तुझे खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ेगा। यहां तेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये क्या प्रोफेसर? लगता है ये अपना आपा खो चुका है। तूने जब इतना कुछ जान लिया है तो ये भी जान लेता कि ये आखिरी भद्रकाल नहीं है। रामचारी, चाहे जितना भी वक्त लगे, जब भी दूसरा भद्रकाल चढ़ेगा मैं आऊंगा, अपना अधूरा काम पूरा करूंगा। इस इंस्पेक्टर से जो वादा किया है आखिर उससे भी तो निभाना है। ध्यान से इंस्पेक्टर, अपनी नजर चारों तरफ रखिएगा। तब तक के लिए ये ले। प्रोफेसर, आपके पीछे। हाँ! नहीं। ओह, ओह। किसी आत्मा को अगर बिना इंसानी शरीर के किसी और पर हमला करना हो तो इसमें काफी मेहनत लगती है, काफी ऊर्जा जाती है। उस शैतान ने मुझे चोट पहुंचाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा को समेटकर मुझ पर वो हमला कर दिया। मुझे कुछ हो जाता अगर वहां तुम्हारे पिता ना होते। वो बीच में आ गए और उस शैतान ने उनकी जान ले ली। इंस्पेक्टर,
ये आपने क्या किया? प्रोफेसर, मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूं। मुझे लगता है कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा आपको भी जिंदा रहने की जरूरत है। लोगों का भला करने की जरूरत है। इंस्पेक्टर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हिम्मत मत हारिए, हम कुछ करते हैं। नहीं प्रोफेसर, मेरा बुलावा आ गया है। फिर से तू बच गया रामचारी, और तेरी जगह किसी और को लेनी पड़ी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है रामचारी। मैं फिर आऊंगा, अधूरा काम पूरा करने मैं फिर आऊंगा। प्रोफेसर, मैं तो जा रहा हूं, पर आपको मेरा एक काम करना होगा। एक वादा करना होगा आपको। आप मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करेंगे इस शैतान से। और मैं जानता हूं कि ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी की जगह आपको चुना। पर कभी मौका ही नहीं मिला। खैर, अब जब मिला है तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। नरेश, अब जो मैं कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनो। भद्रकाल लौट कर आने वाला है, और अब से तुम्हें तुम्हारी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। मतलब? समझ जाओगे। बस मैं तुम्हें आगे की लड़ाई लड़ने के लिए हथियार देना चाहता था। हथियार? मेरी शक्तियां। मैं अपनी शक्तियां तुम्हें सौंपना चाहता हूं नरेश। इन्होंने मेरी काफी मदद की है, तुम्हारी भी करेंगे। एक मिनट। शक्तियां? तो क्या मुझे भी आपकी तरह आत्माएं दिखने लगेंगी? नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। तैयार तो तुम हो चुके हो नरेश। प्रक्रिया कब की शुरू हो चुकी थी। तुम्हारे यहां आने के बाद यह साबित हो गया कि सब सही जा रहा है। और वो कैसे? तुम्हें मैं दिख रहा हूं, और मैं भी तो जिंदा नहीं हूं। मेरी नजर रहेगी तुम पर नरेश। अभी मुझे जाना होगा। तुम कहते थे ना, कहानियों पर विश्वास, भरोसा करना क्यों जरूरी था? जी। क्योंकि जब तक तुम्हें भरोसा नहीं होगा, यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। अब तुम्हें भरोसा है, तुम तैयार हो। नहीं, शायद मैं नहीं हूं। खुद पर भरोसा रखो नरेश। अब मैं चलता हूं, शायद कभी मिले। मेरे यहां से जाते ही तुम्हें मेरी शक्तियां मिल जाएंगी।
ख्याल रखना। और प्रोफेसर प्रोफेसर कहा कहाँ गए वो? क्या उन्होंने जो भी कहा वो सच हुआ? मुझे शक्तियां मिल गई हैं? सब तो पहले जैसा ही दिख रहा है। हाँ, तुम कौन हो? भूल गए क्या? गोपी, और वो वहाँ अलमीरा के पीछे मेरा भाई सोहन।